जय हिंद दोस्तों, फिल्म ऑन सिल्वर स्क्रीन पर आपका स्वागत है। और आज आप देखने जा रहे हैं मिर्ज़ापुर 3 के बारे में, सुनने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं मिर्ज़ापुर 3 अमेज़ॉन प्राइम की सबसे हिट सीरीज़ में है। इसके कालीन भैया, मुन्ना भैया, गुड्डू पंडित, माधुरी, जेपी यादव, भरत शत्रुघ्न डबल रोल में, ऐसे अनगिनत कलाकार हैं, मकबूल है, बीना है। ये सब लोग हमारे मन मस्तिष्क में बैठ गए हैं। ये देखिए, ये है वही मिर्ज़ापुर की हवेली जहाँ से मिर्ज़ापुर पे राज किया जाता है और वो पूर्वांचल तक इसकी ताकत है। कालीन भैया हथियारों के बहुत बड़े तस्कर हैं, राजनीति पर अपना दबदबा रखते हैं। हम लोग बात करेंगे मिर्ज़ापुर सीज़न 3 के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है माधुरी से। माधुरी अब सीएम बन चुकी है और वो बहुत ही डेसिंग सीएम है। और हम देखते हैं कि जेपी यादव एक कोने में पड़े हुए हैं और उन्हें फिर से पावर चाहिए। कम शब्दों में कहानी को समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि सीज़न बहुत बड़ा है। कहानी भी काफ़ी उलझी हुई है मिर्ज़ापुर 3 की। जैसा कि हम जानते हैं कि हर एपिसोड में इंटरेस्टिंग रखने के लिए, इंटरेस्ट बनाने के लिए उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया जाता है। तो कहानी की शुरुआत हमने देखा कि माधुरी के पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है और माधुरी आगे चलकर सीएम बन चुकी है। कालीन भैया अब इस दुनिया में लगभग गायब हो चुके हैं और वो कहाँ है किसी को पता नहीं है। माधुरी का दबदबा यहाँ पर रखा हुआ है। इस समय वो पावर में बहुत पावरफुल है और जेपी यादव एक कोने में फेंक दिए गए हैं। अब हम लोग आते हैं एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर, गोलू। गोलू कौन है? जो भारत के नाम से अपना गुड्डू और गोलू के संबंधों को हम लोग आगे से समझेंगे। आपको बहुत सोच समझ के किरदारों को समझना होगा। तो कथानक में हमने देखा कि शरद के साथ माधुरी अपना जीवन यापन करना चाहती है और आगे उसके साथ प्रेम संबंध है। ये बहुत ही रहस्यमय तरीके से इनके संबंधों को दिखाया गया है। गुड्डू पंडित जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने सरेंडर किया, वो जेल में है। कालीन भैया अंडरग्राउंड है। अब ऐसे समय में माधुरी बहुत ही पावरफुल तरीके से काम कर रही है। लेकिन गुड्डू के साथ हम देखते हैं कि गोलू और गुड्डू एक हो चुके हैं और गुड्डू को बाहर निकालने के लिए गोलू के मन में कुछ योजनाएं हैं और वह जाकर बताती है माधुरी को कि उसके पिताजी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसके पिताजी को मरवाया गया था। अब यहाँ से कहानी में, कथानक में बहुत ही ट्विस्ट आता है। अब माधुरी को ये जानना है कि मेरे पिता को किसने मरवाया। शक की सुई कंपिटेटर हैं जेपी यादव, उन पे जाती है, कालीन भैया पे जाती है। अब यहाँ से जो मिर्ज़ापुर 3 का सीरीज़ चालू होता है तो ये यहाँ से कहानी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि माधुरी किस प्रकार से कालीन भैया से मिलती है और कालीन भैया उससे वादा करते हैं कि हमको जो है अब अपराध जगत से कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी फैमिली के साथ अच्छा जीवन जी रहा हूँ। और वो उसको ये भी बताते हैं कि आप अपने पिता की मौत से दूर रहिए, वो एक अतीत का पार्ट था और हमें आप अब आगे का जीवन आराम से जीजिए। लेकिन माधुरी चुप नहीं बैठेगी, वो अपने पिता से वादा तो नहीं की थी लेकिन अपनी कोई भी बेटी है तो अपने पिता की मौत का बदला लेगी। और यहाँ से धीरे धीरे उसकी सुई शरद पर ही जाती है और जाने अनजाने में उसे पता चल जाता है कि शरद ने ही उसके डैडी की मौत करवाई थी। जैसा कि हमने पार्ट 2 में देखा था, कालीन भैया ने वादा किया था कि शरद को वह जो है मिर्ज़ापुर की गद्दी देंगे। कथानक धीरे धीरे बहुत सारे ट्विस्ट के साथ आगे बढ़ता है। हम इसमें मकबूल की भी एंट्री देखते हैं, बीना की भी हम लोग एंट्री देखते हैं और कथानक के अंत में हम ये देखते हैं कि कालीन भैया ने एक मीटिंग रखी है जिसमें सभी बाहुबली आए हुए हैं और उन बाहुबलियों को सामने कालीन भैया शरद को सामने रखकर कहते हैं कि मैंने वादा किया था मिर्ज़ापुर की गद्दी पर इसको बिठाऊंगा। शरद बहुत खुश होता है और अचानक कालीन भैया गोली मार देते हैं। सस्पेंस, यानी कालीन भैया को अभी भी गद्दी प्यारी है और उस गद्दी को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उस गद्दी को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, फिर भी अपना वचन निभाते हैं और
शरद की डेड बॉडी को मिर्ज़ापुर की कुर्सी पर कुछ समय के लिए बिठा देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि माधुरी अलग जा रही है। अब इसके शरद की शक की सुई किस पर जाएगी? सीजन नंबर 4 के लिए जगह छोड़ दी गई है, क्योंकि गोलू और गुड्डू पंडित के संबंध को आगे है, तो जाहिर से तौर है सीजन 4 में गोलू पंडित, माधुरी, कालीन भैया, बीना, मकबूल, जेपी यादव, इन्हीं के इर्द गिर्द सीरीज जो है घूमने वाली है। ये सीरीज बहुत सारे प्रश्न भी छोड़ती है, जैसे कालीन भैया ने शरद को क्यों मारा? हो सकता है सीजन 4 में इसको जगह मिले। गुड्डू जेल से कैसे भागा? चलो, गुड्डू जेल से कैसे भाग सकता है भाई? जेपी यादव और गोलू ने उसकी मदद की। मकबूल का पात्र है, रहस्यमय पात्र है, वो अचानक कहाँ गायब हो गया और बीना को उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? और सबसे आखिर का जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि मिर्ज़ापुर की गद्दी किसके हाथ लगेगी? तो सीज़न 4 के लिए बहुत जगह है और इस जगह को भरने के लिए सीज़न 4 की तैयारी होने वाली है। तो मिर्ज़ापुर की गद्दी कौन हासिल करेगा? सीज़न 4 में शायद हो सकता है मुन्ना भैया की भी एंट्री हो जाए। वेब सीरीज़ को रोचक और बढ़िया बनाने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो अमेज़ॉन प्राइम पर ये जो सीज़न 4 आया है, ये 1, 2, 3 की तरह ही रोमांचकारी है। एक बार आप इसे देखने बैठेंगे तो खो जाएंगे। कालीन भैया के रूप में हम सभी जानते हैं पंकज त्रिपाठी जी ने बहुत बढ़िया एक्ट किया है, और बीना, जेपी यादव, गोलू, गुड्डू पंडित, मकबूल, इन कलाकारों के बारे में बात कर मतलब नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग इनको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में देखते जा रहे हैं और इनके पात्रों से हम लोग परिचित हैं। तो आपने अगर नहीं देखी है तो ज़रूर आप मिर्ज़ापुर 3 देखिए। कालीन भैया, गुड्डू पंडित, माधुरी, शरद, जेपी यादव, इन किरदार से आपका मन नहीं भरेगा और आप इसे बार बार देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी है तो इसको मिर्ज़ापुर 3 को देखिए, और आप पहली बार हमारा बनाया वीडियो देख रहे हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।